सबसे पहले रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर महिला दिवस के मौके पर महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया। इस योजना को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनकी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस योजना को लॉन्च किया गया और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये वो योजना है जिसका ऐलान बीजेपी ने कैंपेनिंग के दौरान किया और आम आदमी पार्टी सरकार बनते ही सवाल पूछने लगी थी कि कब ऐलान कर रहे हैं, तारीख बताइए, कब खाते में मैसेज आएगा, कब मोबाइल फोन में मैसेज आएगा। लेकिन इसका ऐलान हुआ है और अभी कैबिनेट से ये मंजूरी है। आज अभी आपको बता दें कि खातों में पैसा नहीं आएगा, ऐलान इसका लेकिन हुआ है। अब हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इसका ऐलान किया गया है। बीपीएल कार्ड धारकों को जिनकी इनकम कम है, इस तरह के इसमें प्रावधान जो है रखे गए। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा। सुरक्षा की दृष्टि से जरूर बताना चाहूंगी कि पिछले 15 दिन में हमारी सरकार ने दिल्ली में अनेकों उन कामों की योजनाओं पर चर्चा करी जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। उसमें चाहे सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की बात थी, चाहे हमारी जो पीसीआर हैं उनको महिलाओं के साथ जोड़ते हुए महिला कांस्टेबल उसमें रहे और पिंक पीसीआर और पिंक पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली में काम किया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर, जहां पे कोई महिला यदि प्रताड़ित हो, परेशान हो, उसको जिस भी प्रकार की लीगल या असिस्टेंस जो चाहिए हो, इसके लिए दिल्ली के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। पब्लिक टॉयलेट्स, जिसके लिए मोदी जी ने देश भर में इतनी बड़ी मुहिम चलाई, पर दिल्ली उससे महरूम रही। अब दिल्ली में भी हर जगह जहां जहां इस सुविधा की जरूरत है, पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर जेपी नड्डा भी मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। और प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में मैंने ही अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इनके प्रगतिशील नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है, ताकि महिला। तो दिल्ली बीजेपी कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया, मोदी जी ने जो वादा किया, वो वादा पूरा किया। 5100 रुपए इसके लिए अलॉट किए गए, लेकिन विपक्ष के निशाने पर बीजेपी आ गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर कटाक्ष किया। अलका लांबा ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आतिशी का भी बयान आया। दिल्ली की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि आएगी। आज 8 मार्च है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि सब महिलाएं अपने बैंक के खातों को अपने फोन से लिंक कर लें, कि जैसे ही 2500 रुपए की रकम उनके बैंक में आए तो उनके फोन में एसएमएस आ जाएगा कि 2500 रुपए आ गए। आज 8 मार्च हो गया है। आज दिल्ली की सभी महिलाएं अपने फोन को ताक रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि 2500 रुपए का मैसेज कब। इस समय आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ले चलते हैं आपको। दिल्ली सरकार ने ये साबित कर दिया कि वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक जुमला था, जुमला। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को खाते में तो 2500 रुपए नहीं मिले, उनको तो एक स्कीम भी नहीं मिली। यहां तक कि एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल तक नहीं मिला जिसपे जाके वो अपने नाम भर दें, अपने खाते की डिटेल डाल दें, अपने आधार कार्ड की डिटेल डाल दें
दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? एक 4 सदस्य की कमेटी मिली। क्या ये था मोदी जी का वादा कि 8 मार्च को मैं दिल्ली की महिलाओं को 4 सदस्यों की एक कमेटी दूंगा? तो कहां आने थे 2500 रुपए और कहां दिल्ली की महिलाओं को मिली एक 4 सदस्य की कमेटी? एक हिंदी में कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो आज दिल्ली की महिलाओं के साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया है कि किया था वादा खाते में 2500 रुपए का और मिली एक 4 मंत्रियों की कमेटी। मिला एक झुंझुना कि जी अब कमेटी बनेगी, अब वो स्कीम बनाएगी, फिर वो पात्रता डिसाइड करेगी, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर महिलाएं फॉर्म भरेंगी, फिर भगवान जाने कि 2500 रुपए कब आएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने ये साबित कर दिया कि मोदी जी की गारंटी नहीं थी, जुमला था। आज दिल्ली की भाजपा सरकार ने ये साबित कर दिया कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को झूठ बोला था। तो आतिशी ने बीजेपी सरकार को घेरा है। अलका लांबा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इसका विरोध क्यों करेंगे? हम स्वागत की बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। पहली कैबिनेट की मीटिंग में होना था, नहीं हुआ। दूसरा कैबिनेट की मीटिंग में हो सकता है चल रहा है, हो भी गया तो उसके बाद क्या बैंकों में पैसा कब से आना शुरू होगा? हमें उस दिन का इंतजार है जब जो भाषण और वायदे हैं वो हकीकत में 2500 रुपया जिस दिन दिल्ली की बहनों के बैंक खाते में पहुंच गया और उन्होंने उस पैसे को निकाल कर अपनी आर्थिक ताकत बनाया, उसका इस्तेमाल किया और उससे उनको आर्थिक सशक्तिकरण होगा, तो स्वाभाविक है हम उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक मैं देख रही हूँ सिर्फ मात्र घोषणा तक की है, अभी बैंकों में पैसा नहीं आया और उम्मीद करते हैं पहुंचेगा। उनका चुनावी वादा था और उनसे अपेक्षा भी थी दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को, कि उनको जो वादा किया गया था उसको पूरा करेंगे। आज 8 मार्च के दिन वो शुरू कर रहे हैं, उसका मैं स्वागत करती हूँ। पर उम्मीद करती हूँ महाराष्ट्र की तरह ये स्कीम वैसे ही ठंडे बक्से में ना पड़ जाए तो 2-3 महीने बाद, जैसे वहाँ पे हुआ है। हमने देखा है 60 लाख से ज़्यादा महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। उनको 2100 का वादा किया था, उनको 1500 दिए जा रहे हैं। जब से सरकार बनी है वो भी आज से उनकी शुरुआत होगी कि बाकी के जो इंस्टॉलमेंट्स देने हैं वो देंगे। पर इस तरीके से महिलाओं को वादा कर वादा खिलाफी ना हो, यही उनसे अपेक्षा है। तो जहां विपक्ष के निशाने पर बीजेपी की सरकार है, वहीं पर वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे हमारे संवाददाता अनमोल बाली ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। तो सचदेवा जी, क्या है ये बड़ा प्रोग्राम जो आज जेएलएन में बुलाया गया? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरा विश्व इस दिवस को मनाता है और हम लोग भी उन बहनों का सम्मान कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री एक महिला है, उसका भी सम्मान कर रहे हैं। और मेरा तो मानना है कि आज का ही दिन क्यों, समाज के 365 दिन बिना महिला के योगदान के, बिना मातृशक्ति के बढ़ाने से, बिना एक तरह से कहूँ कि समाज की अगर रीढ़ की कोई हड्डी है तो वो मातृशक्ति है। तो उनके आशीर्वाद से ही समाज चलता है और एक सभ्य समाज तभी विकसित होगा जब माताएं बहनें उस पूरे समाज की चिंता करेंगी। तो आज का दिन एक तरह से महिलाओं का सम्मान करने का दिन है, जिस तरह से मनाया जाता है उसी तरह से आज इन बहनों का सम्मान हो रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाओं को कोई बड़ा तोहफा देने की बातचीत चल रही है, दिया जा सकता है? देखिए, जो मातृशक्ति हम और आपको जन्म देती है उससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। लेकिन जिस तोहफे का आप जिक्र कर रहे हैं, समय आएगा तो वो भी दिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में दिल्ली के अलग अलग कोने से जो महिलाएं हैं यहाँ पर जेएलएन स्टेडियम में इकट्ठी हुई।